राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सेमिनार जागरूकता अभियान 2024 का किया गया आयोजन। रांची लोगों को सड़क सुरक्षा के उपायों से अवगत कराकर सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सेमिनार 2024 का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली मृत्यु को कम करना है। उक्त बातें परिवहन विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा ने होटल बीएनआर में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सेमिनार 2024 में कही। विभागीय सचिव कृपानंद झा ने कहा कि सड़क के डिजाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी सड़क की डिजाइन दुर्घटना का कारण बनती है, इसलिए डीपीआर के अनुसार ही सड़कें बनाई जाए। सड़कों पर प्रॉपर साइन एज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गाड़ियों के सभी जांच के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले सभी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सचिव कृपानंद झा ने कहा कि सड़क में कमी आए और जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होना जरूरी है। कि रोड सेफ्टी के इशू से आप सभी अवगत होंगे। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको लेके जो मल्टी लेवल पे काम होना है और पब्लिक में अवेयरनेस हो रही है। हम लोग 1 महीने से रोड सेफ्टी मंथ मना रहे थे। आज उसका अंतिम दिन है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है कि आने वाले जो अभी इस साल है हम लोग का क्या एक्शन प्लान हो सकती है, कहाँ हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं जिससे कि हमें रोड सेफ्टी में बेहतर रिजल्ट मिल सके। उसी को लेके ये प्रोग्राम है। सर आपने बताया कि इसको लेके जागरूकता चलाना चाहिए, तो सर जागरूकता किस लेवल पे शहर के बीच में होनी चाहिए बहुत जिससे तरह की आम आम लोगों को हर बात जो आप प्रोग्राम में 1 महीना किए वो लोगों के तक पहुंच सके। जैसे एक होता है वॉल राइटिंग हुआ, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक आयोजित किया, पोस्टर पैम्फलेट वगैरह बंटवाए। तो कई तरीके से हम लोगों ने इसमें इंटरवीन किया और रोड सेफ्टी मंथ एक सिंबॉलिक था और ये प्रोग्राम अब हम लोग सालों भर चलते रहेगी और चली भी है पूर्व में कि जैसे लोगों को रोड सेफ्टी के जो इश्यूज हैं और ट्रैफिक रेगुलेशन हैं उसके बारे में जानकारी विभिन्न माध्यम से प्रचार प्रसार के जितने भी माध्यम हैं सबके थ्रू हम लोग उसको देते सर हैं। आपने बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ी इंडिया में है और एक्सीडेंट और मैंने डेथ की भी जो संख्या है वो भारत में, तो इसकी रोकथाम के लिए फिर और क्या उपाय हैं? ये जितने उपाय हमने बताया जैसे और सर ने भी बताया इसकी, जैसे रोड इंजीनियरिंग में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। फिर जो हमारे डिपार्टमेंट से इन्फोर्समेंट है या पुलिस के द्वारा जो इन्फोर्समेंट है उस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। ड्राइवर को नॉलेज इम्पार्ट करना है हमें साइनेजेस के बारे में, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। पब्लिक को सेंसिटाइज करना है कि सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, जब रोड क्रॉस करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। तो इस जैसा मैंने बताया मल्टी डायमेंशनल इशू है और मल्टीपल फ्रंट पे हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। और आज के सेमिनार के बाद हम लोग एक एक्शन प्लान लेके आएंगे कि जो ये 1 साल आने वाला है उसमें हम लोग कहाँ-कहाँ और किस-किस फ्रंट पे वर्क सर करेंगे। औसतन सबसे ज्यादा कौन सी व्हीकल से औसतन सबसे ज़्यादा औसतन में 60% के आसपास टू व्हीलर्स वाले का मृत्यु होती है। तो उनको ज़्यादा केयरफुल रहने का ज़रूरत है हेलमेट को लेके और एक जो रैश ड्राइविंग कई बार यूथ में देखा जाता है उसको लेके। ठीक है। शहरी क्षेत्र में हुआ है ये देखिए, अगर विगत दिनों विगत वर्ष से अगर हम तुलना करते हैं तो राज्य में हमने जो प्रति वर्ष वृद्धि होती थी एक्सीडेंट की संख्या में या फैटेलिटीज में, इस वृद्धि दर को काफ़ी कम हमने किया है। करीब 1/4 वृद्धि दर को हमने कम किया है। 9.57% से हम करीब 2.5% तक इसको ला पाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ फैटेलिटीज की संख्या जो है वह प्रतिदिन अगर हम देखेंगे तो 11 मृत्यु हमारे राज्य में होती है। इसमें कमी लाने के लिए इस प्रकार के जो नेशनल सेमिनार का आयोजन है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि सभी विभाग इससे एक अच्छी सीख ले लेंगे और उससे आने वाले दिनों में एकत्रित रूप से अच्छा कार्य करेंगे।